हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों, आज जब बाजार दिन के लोस पर बंद हुआ है तो जियो फाइनेंस का स्टॉक दिन के हाईज पर बंद हुआ है। करीबन 6.83% का आज आपको अप मूव देखने को मिला है जियो फाइनेंस के अंदर। और आज शेयर का जो हाई है वो 359.85 का है और 357 पे अगर स्टॉक ट्रेड करा है तो दिन के हाईज के करीब जाकर शेयर ने क्लोजिंग दी है। पिछले एक महीने में दोस्तों जियो फाइनेंस का स्टॉक ऑलमोस्ट 31%, पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 46% आपको रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आ चुका है। और अभी तक 66-67% के रिटर्न्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करा है। लगातार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अप मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले आपको मैंने कहा था कि कुछ ऐसा है जो डेफिनेटली देखिए बाजार को अभी तक वो खबर निकल के नहीं आए, बट बाजार को पता है कि वो कुछ ना कुछ होने वाला है। और एग्जैक्टली अब हम कह सकते हैं कि देखिए उस दिशा की तरफ कुछ खबरें आ रही है जो बताती है कि हाँ, यहाँ पर ये ही कंफर्म है जो होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आज की हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में। तो आज के दिन करीबन जो वॉल्यूम देखने को मिली है शेयर्स की टोटल मिलाकर, आज करीबन दोस्तों 1217 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। याद रखिएगा जो टोटल वॉल्यूम है, ट्रेडर वॉल्यूम इन लाख है ये, तो थोड़ा सा इसका इंटरफेस चेंज कर दिया है एनएससी ने। बट कुल मिलाकर 1217 लाख शेयर्स की आज हमको यहाँ पर कुल मिलाकर वॉल्यूम देखने को मिली है। एंड इसमें से जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो क्लोज टू देखिए 26.30% का हमको देखने को मिल जाएगा, यानी 27% शेयर्स आपको डिलीवरी के तौर पर लोगों ने उठाए हैं। ओवरऑल अगर मैं डेटा की बात करता हूँ डिलीवरी की, कुल मिलाकर देखिए 12-17 लाख का 26% आज डिलीवरी के तौर पर गया है। एंड ओवरऑल यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे जो इंपॉर्टेंट बात है, 355 रुपये 65 पैसे का आज का क्लोजिंग है। और वहाँ पर अभी भी 1,81,470 ऑर्डर्स आपको आफ्टर मार्केट लगते हुए नजर आए, राइट। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर अभी भी बाइंग सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की देखिए तेजी हो रही है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कोई भी साइन हमको दिख रहे हैं जहाँ पर कोई नेगेटिविटी दिख रही हो या फिर कोई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिख रहा है। अब जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो देखिए सिंपल सी बात है जो खबर निकल कर आई है। खबर ये है कि दोस्तों यहाँ पर जियो पेमेंट्स अब एंटर करने वाला है किसमें, पेटीएम और फोनपे का जो डोमेन है उसके अंदर, साउंड बॉक्स सेगमेंट के अंदर। अब ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिसरप्शन होने वाला है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज हम कह सकते हैं कि जियो एंट्री आपको लेता हुआ देखने को मिलेगा इस पूरे सेगमेंट के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा, जियो फाइनेंस को लेकर लगातार ये अटकलें चल रही थी कि कंपनी जो है वो इस सेगमेंट के अंदर एंट्री ले सकती है। अभी कंपनी ऐसा नहीं है कि देखिए पूरा यूपीआई लॉन्च करेगी, अभी सिर्फ साउंड बॉक्स के जरिए कंपनी इसमें एंट्री लेने वाली है। बट मेरे हिसाब से देखिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो यही है कि किस तरीके से जियो का आपको यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी और डोमिनेशन देखने को मिल सकता है पूरा का पूरा इस पूरे सेगमेंट के अंदर। अब ये हम कह सकते हैं कि अब जियो जो है वो इस वेंचर में साउंड बॉक्स के थ्रू प्ले करेगा अक्रॉस रिटेल मर्चेंट्स, बिकॉज अभी देखा जाए तो दोस्तों इस पूरे मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो दो बड़े यहाँ पर प्लेयर्स है, कौन कौन, पेटीएम और फोनपे। अब क्योंकि देखिए पेटीएम और फोनपे के पास मेजरली मार्केट शेयर, तो जियो जो भी करेगा वो गेन करेगा और पेटीएम और फोनपे जो भी करेंगे वो लॉस करेंगे, मतलब मार्केट शेयर यहाँ पर लूज करेंगे, सिंपल सी बात है यार, राइट। तो जियो के पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ जैसा मैंने कहा गेन करने को। यहाँ पर अपना ये जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ आपको गेन करते हुए नजर आएंगे। अभी फुल फ्लेज लॉन्च अभी नहीं होगा, अगले 8 से 9 महीने के अंदर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पायलट लॉन्च हो चुका है ऑफ द साउंड बॉक्स अक्रॉस रिलायंस रिटेल स्टोर्स, राइट। रिलायंस के खुद आप समझ सकते हैं रिटेल स्टोर्स इतने, तो वहां पर लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। और जो डिवाइस है वो टेस्ट हो रहा है अक्रॉस रिटेल एंटिटीज ऑफ द रिलायंस ग्रुप इन टायर 2 सिटीज एंड स्मॉलर मेट्रो सच एज जयपुर, इंदौर एंड लखनऊ। तो यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है और जो यहाँ पर राउंड है वो टेस्ट का सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिला है। इसीलिए अब जियो जो है वो साउंड बॉक्स एंट्री लेगा इन द अर्बन मार्केट्स विद इन द ग्रुप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स। तो अपने आप में हम कह सकते हैं देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से प्लान है कि किस तरीके से सबसे पहले साउंड बॉक्स सेगमेंट के अंदर एंट्री लेगा और फिर साउंड बॉक्स के बाद हो सकता है कि देखिए आगे प्लान डेफिनेटली पूरे यूपीआई सेगमेंट के अंदर एंट्री लेने के हो, जो अपने आप में मेरे हिसाब से एक फाइनल टारगेट हो सकता है। इसलिए देखिए बाजार जब समझ सकते हैं कि पहले ही अनुमान लगा लेता है, शेयर में जो तेजी हुई उसके पीछे का कारण यही था कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पेटीएम का पूरा जो पेमेंट्स बैंक है, जो जिस तरीके से वो कोलैप्स किया है, और उसके बाद हम कह सकते हैं बहुत सारी एनबीएफसीज के ऊपर न्यूज़ निकल कर आई जिसका असर पड़ता हुआ नजर आया। मेरे हिसाब से सीधा देखिए फायदा जियो को आने वाले समय में हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। इसीलिए आप खुद समझ सकते हैं आज पूरा बाजार नीचे था, राइट। आज बाजार में तेजी बिल्कुल भी नहीं थी, उसके बावजूद भी देखिए शेयर चला है। इसीलिए अगर आप आज आप खुद नोटिस करेंगे
तो ये खबर के बाद पेटीएम में भी गिरावट हमको देखने को मिली। आज ऑलमोस्ट 3.43% पेटीएम का शेयर भी नीचे है। क्यों? बिकॉज नो डाउट देखिए ये खबर इंपॉर्टेंट है, बड़ी है। अभी भी आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए पेटीएम का चल रहा है, पेटीएम का साउंड बॉक्स सेगमेंट बंद नहीं हुआ है, पेटीएम का साउंड बॉक्स सेगमेंट अभी भी चल रहा है। आप अगर जाएंगे कहीं भी आपको दिख जाएगा वहाँ पर पेटीएम का बॉक्स अभी भी लगा हुआ है, पेटीएम के वो बॉक्स अभी भी चल रहे हैं। आरबीआई ने उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। बट नो डाउट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जियो डिसरप्ट कर सकता है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब जरूर देखिए क्वेश्चन सबके दिमाग में यही रहता है ना कि इसकी वैल्यूएशंस क्या जस्टिफाइड है, बिकॉज अब स्टॉक दोस्तों ऑलमोस्ट 8992 की पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से जो ये 8992 की पी है वो नो डाउट देखिए जस्टिफाई कैसे कर सकता है कोई, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन है, बिकॉज कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। बट मेरे हिसाब से यही है कि हाँ, जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस पूरे सेगमेंट के अंदर, वो एक एंटिसिपेशन है। बट स्टिल 8992 का पी नहीं जस्टिफाई है कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कंपनी बिजनेस करेगी वो मेरे हिसाब से मार्केट्स यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखेंगे कंपनी के नंबर्स में तो उतनी खास ग्रोथ तो नहीं है। जब इस तरह कंपनी के नंबर्स निकल के आए तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बिकॉज उसके नंबर्स ऐसे कोई खास नहीं थे। बट यही बात है कि क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ओवरऑल जो पेटीएम और फोनपे जो डिओपोली है उसको यहाँ पर डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा। और नो डाउट आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में जिस तेज़ी से देखिए यूपीआई और जिस तरीके से यहाँ पर कैशलेस सेगमेंट काम करे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी पेटीएम के लिए ऑफकोर्स, फिर फोन पे आया, गूगल पे चल रहा है, राइट। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से जियो फिनांस भी इसको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा, एंट्री लेता हुआ नजर आएगा। तो कितना और डिस्टर्ब कर सकता है वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब अगर स्टॉक का हम टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो सिंपल सी बात है, स्टॉक देखिए एक रेंज को तो ओवरऑल कब से क्रॉस कर चुका है। जिस चैनल में ट्रेड करता है उस चैनल को तो ऑलरेडी देखिए इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद से लगातार शेयर ऊपर कर चल रहा था। एक हाई बना था दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल हम कह सकते हैं अराउंड 350 का। उसके बाद से स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और आज उसका भी ब्रेकआउट हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया है। देखिए शेयर में जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन का तो खतरा है, मतलब जिस तरीके से दोस्तों इसका शेयर का प्राइस ट्रेंडिंग चल रहा है ये अपने आप में खतरा तो है कि इतने वैल्यूएशन पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। कंपनी को नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे पेश करने ही पड़ेंगे, उसके बाद जाके मार्केट इतना यहाँ पर इसको नंबर देगा, बिकॉज 2 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप हो चुकी है, जो नो डाउट देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट द थिंग इज़ कि कंपनी को नंबर्स पेश करने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को तलाश रही है, आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने काम किया म्यूचुअल फंड के लिए, अब यहाँ पे साउंड बॉक्स सेगमेंट में कंपनी एंट्री ले रही है। तो नोट देखिए बाजार इनके इस बिजनेस प्लान से काफ़ी प्रभावित है। और दूसरी बात मेरे हिसाब से पेरेंटल आता ही है, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों इनकी कंपनी के प्रमोटर है वो अपने आप में देखिए एक बड़ा नाम है, सो वो भी देखिए मार्केट ज़रूर देखता है। बट जैसा मैंने कहा कि इन द लॉन्गर रन मार्केट को नंबर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स अर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट टेक्निकली अगर देखा तो स्टॉक में देखिए सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट आ चुका है। आप खुद नोटिस कर सकते हैं 20 डे, 50 डे, 100 डे हर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे तो वहाँ पर भी कोई इशू नज़र नहीं आता है, बिकॉज जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है वो करीबन अभी 307 रुपये का है, उसके ऊपर अब स्टॉक ट्रेड करना चालू कर दिया है। 356 का अब यहाँ पे आज आपको लेवल लगता हुआ नजर आया, ओवरऑल क्लोजिंग 355 के आसपास आई है, लेकिन एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने आज सिंपली क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ टेक्निकली भी अब इसके अंदर ब्रेकआउट तो आ चुका है। अब ये देखना है कि कितना ऊपर तक जाता है। मेरे हिसाब से 375 रुपीज़ का एक लेवल हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी अचीव हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 375 का लेवल अचीव हो जाए, बट 375 के ऊपर कितना जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। 400 रुपये का लेवल कितने आसानी से आएगा देखने वाली बात होगी, बिकॉज जो इसका RSI है वो करंटली अब 76.06 का है, राइट। तो 76 का जो RSI है वो नो डाउट मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा इसको ओवरबॉट जोन में बहुत जल्दी ले जाएगा। अगर 80 के पार ही निकल जाता है RSI तो ओवरबॉट जोन में चल जाएगा, तो फिर उसके बाद मुनाफा वसूली बन सकती है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है बने रहना चाहिए, बिकॉज जो कंपनी के बिजनेस प्लान है वो आई थिंक मार्केट को पसंद आ रहे हैं। ओवरऑल यही साफ नजर आता है स्टॉक के मूव को देख के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है स्टॉक के ऊपर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी देखिए बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कृपया करके ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।